नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मैथ के बारे में, बेसिक साइंस, जिसमें हमारी पिछले यूनिट में हमारा कुछ पार्ट रह गया था। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी यूनिट थी यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हमने मैट्रिक्स सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था, तो आज हम ब्रिटिश सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे आज हम। इसमें आता है नंबर 1 पे मील, नंबर 2 पे आता है हमारा फरलोंग, फिर आता है नंबर 3 पे यार्ड, नंबर 4 पे आता है हमारा फुट, जो हम घरों में यूज़ करते हैं, नंबर 5 पे आता है हमारा इंच। मील को हम हिंदी में लिखेंगे, मील ही आएगा, जैसे 10 मील 20 मील ऐसे। और फरलोंग को लिखेंगे हम फरलोंग ही लिखेंगे। और उसके बाद में यार्ड को लिखेंगे हम गज। भाई इतने गज का प्लाट है, इतना एरिया है। जैसे भी कोई भी मिस्त्री है वो गज के बारे में जानते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हो। फिर इसके बाद में हमारा फुट को हम फुट ही आएगा। फुट को जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, तब हम फुटे का यूज़ करते थे, तो उसको हाफ फुट बोलते हैं। हाफ फुट यानी कि 6 इंच का होता है वो फुटा, और 12 इंच में एक फुट हो जाता है, तो इंच को हम इंच ही लिखेंगे। ठीक है। मील और फरलोंग के बीच का अंतर हमारा होगा 8 का, और फरलोंग और गज के अंदर वो होगा डिफरेंस 220 का। और गज और फुट का अंतर होगा हमारा 3 का, और फुट और इंच का अंतर होगा 12 का। जैसे कि आपको पता है एक फुट में कितने इंच होते हैं? 12। एक यार्ड में कितने फुट हो गए? 3 फुट हो गए। एक फरलोंग में कितने गज हो गए? 220 गज हो गए। एक मील में कितने फरलोंग हो गए? तो 8 मील हो जाएंगे। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि एक फुट होता है, उसमें इस साइड mm में होते हैं 1 2 3 4, फिर 1 2 3, इस साइड में इंच लिखे होते हैं। इस साइड में ये यानी कि ये छोटा स्केल है जो हम स्कूल में यूज़ करते थे। और एक स्केल वो आता है जो स्टील का आता है, लकड़ी बड़ा स्केल आता है जो 1 फुट का होता है, उसे हम 1 फुट कहेंगे। उसमें उतने इंच होते हैं, क्या नाम लिखे, उसमें 12 इंच होते हैं, तब जाके 1 फुट हो जाता है वो। यानी कि बड़े वाले स्केल में हमारे 12 इंच हो गए, यानी कि 1 फुट का होगा। हमने जैसे बड़े पैमाने को मापना है, तब स्टील का आता है, वो 1 फुट का होता है। प्लास्टिक का भी आता है आजकल तो। और ये हाफ स्केल जो हम स्कूलों में यूज़ करते थे मैथमेटिक्स के सवालों करने के लिए, यानी कि ये 6 इंच का होता है। ये 6 इंच का होता है, यानी कि
इसमें हाफ होता है, यानी इसे हाफ स्केल बोलेंगे, स्केल इसको फुल स्केल बोलेंगे। ठीक है, अब बात आई हमारी यार्ड, YARD, यार्ड। यार्ड को हम क्या बोलते हैं? गज। यार्ड को हम बोलते हैं गज। और एक बात हो रहेगी, मेन बात, 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। ये बात हमारे नोटिस करनी है, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इतनी इसको ध्यान में रखना है। अब बात है हमारी गज की। जैसे कि आपने देखा होगा कि घरों में मिस्त्री या सिविल इंजीनियर काम करते हैं, तो ये उनके पास एक छोटी छड़ होती है, वो लगभग 3 फुट के करीब होती है। और जैसे कि आपने ये जो गज वाली ये कपड़ा, जैसे कि 1 मीटर की जो छड़ होती है उससे थोड़ी छोटा होता है। 1 गज में फुट को माप, अगर हमने 1 गज को मान लो फुट में मापना है, तो हमारे पास अगर फुटा भी ना हो तो हम उसको इस तरह से नाप सकते हैं। जैसे कि आपने पुराने बुजुर्ग देखे होंगे कि इतना होता है 1 फुट का, यानी कि ध्यान से देखिए आप, 1 फुट का लगभग इतना होता है, यानी कि इसमें हमारे 12 इंच कंप्लीट हो जाते हैं। और ये हमारा बेस्ट तरीका है अगर हमारे पास स्केल ना हो तो। स्केल नहीं है, यानी कि 1 गज में कितने फुट होते हैं? 3 फुट होते हैं, यानी कि आपने देखा 1 गज में 3 फुट होते हैं। अब आता है हमारी नेक्स्ट टॉपिक हमारा अगले फुट यानी कि फुट में कितने, 1 फुट में 12 इंच होते हैं। फुट को हम क्या कहते हैं? फुटा भी कह सकते हैं, यानी कि फुट्टा। पहले फुट्टा भी कहते थे, लेकिन अब फुट कहते हैं। हम 15 एक जो स्कूलों में यूज़ करते थे हम, उसको 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, उसे हम 1 फुट्टा नहीं कहेंगे, बल्कि 30 सेंटीमीटर को 1 फुट्टा कहेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैट्रिक्स, यानी मात्रा। मात्रा की हमारी मैट्रिक सिस्टम में हमारे क्या क्या होते हैं? किलोग्राम होता है, हेक्टोग्राम होता है, डेकाग्राम होता है, फिर ग्राम होता है हमारा, फिर डेसीग्राम होता है, फिर सेंटीग्राम होता है, फिर मिलीग्राम होता है। ठीक है, इसमें भी जैसे हमने पिछले टॉपिक में किया था, इसके अंदर भी हमने 10-10 का डिफरेंस रखना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देनी है। दस से मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है,
एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे हम, जैसे 1 किलोग्राम को किस में बदलना है, मिलीग्राम में। मिलीग्राम में यानी कि 1 किलोग्राम है, उसको क्या कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 को क्या बार, 6 बार, 1 2 3 4 5 6, यानी कितनी जीरो होगी। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 मिलीग्राम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। वैसे ही हमने अगर मिलीग्राम से किलोग्राम में बदलना हो, सेंटीग्राम को ग्राम में बदलना हो, तो हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे इनको नीचे वाले से। बेस्ट का जी 10 से डिवाइड, कर दें। एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे हम, जैसे मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है, जैसे 500 मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है, तो 500 बटे में मिलीग्राम, ग्राम में कितनी जीरो होगी, 10 20 30। ठीक है, 10 20 30, यानी कि 5000 लगा दो हम यहाँ से। 5000 मिलीग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 20 30, यानी इसकी हम 3 जीरो लगा देंगे, 3 जीरो कट जाएगी, इक्वल टू 5 ग्राम। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब बात आ गई, ये तो हमारे थे मीट्रिक सिस्टम में। अब बात आ गई ब्रिटिश सिस्टम में। ब्रिटिश प्रणाली जो होती है हमारी, एक तो उसके बारे में, उसमें हमारा होता है ओंस। ओंस को किससे डिनोट करते हैं, OZ से। और ओंस की वैल्यू कितनी होती है, 16 वैल्यू होती है, 16 ओज, 16, यानी कि रुको, यानी कि एक LB इक्वल टू 16 ओज। ये हमारे LB है या क्या है, हमारा पौंड। ठीक है। यानी कि एक बात और ध्यान रखनी है, 1 किलो, 100 वाट, 100 वाट इक्वल टू 112 पाउंड होता है। 100 किलो वाट यानी कि CWT। और एक मीट्रिक टन में कितने होते हैं, 0.98 टन। ये हमारे एलिमेंट इक्वेशन, इनको हमने याद रखनी पड़ेगी। को याद रखनी पड़ेगी। एक पौंड यानी कि पौंड इंटू LB, यानी कि LB इसके शॉर्ट फॉर्म में। इसमें कितने ग्राम होते हैं, 453.6 ग्राम, यानी कि एक पौंड में कितने ग्राम होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 इंच में कितने mm होते हैं। 1 इंच में हमने जैसे कि पहले पढ़ा था, 1 इंच में हमारे 25.4 mm होते हैं। तो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर हो गए, तो एक, यानी कि उसमें जैसे कि पहले पढ़ा था, mm को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2.54 सेंटीमीटर। और 1 इंच को किस में बदलना, हमारे मीटर में बदलना है 1 इंच को।
तो इसको क्या लिखेंगे 254 मीटर। ठीक, चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं। 3 गज को इंच में बदलना है। 3 गज, जैसे हमने पहले पढ़ा था, 3 गज 3 गज 3 गज, या 3 गज को इंच में बदलना हमने, यानी कि 3 गज को इधर से देख लें, 3 गज को इंच में बदलना है। इंच में बदलेंगे तो यानी कि 3 गज को क्या लिख सकते हैं हम, 3 मल्टीप्लाई में गज जैसे हमने देखा गज के यानी कि फुट, 3 इंटू 3 फुट, यानी 3 मल्टीप्लाई फुट में कितने इंच होते हैं 12, इक्वल टू 3 9 मल्टीप्लाई में 12 इक्वल टू 108 इंच। यानी कि इंच का एक और निशान होता है इधर, देखिए आप ध्यान से देख सकते हैं, इसको हम क्या लिख रहे हैं इंच। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। बात करते हैं हम 1 किलोमीटर में। 1 किलोमीटर में 0.621 मील होते हैं। इसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि हम निकालने लग जाए कि 1 मील में कितने किलोमीटर हुए, तो यानी कि इसको हम डिवाइड कर देंगे 0.21। ठीक है, ये तो था हमारा ब्रिटिश सिस्टम में। अब बात करते हैं हम, जैसे हमने कह रहा हम 1 मीट्रिक टन के बारे में, तो 1 टन ये हमारा ब्रिटिश सिस्टम के बारे में आ गया, ब्रिटिश उसमें। तो एक टन में कितने होते हैं 240 पाउंड, 2240 पाउंड होते हैं। और 1 मीट्रिक टन में कितने होते हैं 0.98 टन। हमने पहले पढ़ा था, ये देखिए इधर, ये इम्पोर्टेंट है, ये जो दोनों इक्वेशन है इनको हमने याद रखना पड़ेगा, कंपलसरी है हमारे लिए। उसके बाद हमारा धारिता यानी कि आयतन। नेक्स्ट टॉपिक हुआ हमारा स्टार्ट, धारिता। जैसे कि हमने दिया होगा कि भाई इसका कितना आयतन होगा, जैसे कि पानी का टंकी का आयतन निकालना हो, किसी बाल्टी का निकालना हो। जैसे कि हमारे पास कोई पानी की टंकी है, वो 1 मीटर चौड़ाई है, 1 मीटर यानी कि 1 मीटर चौड़ाई है, 1 मीटर लंबाई है, 1 मीटर ऊंचाई है। तो हम इसका आयतन कैसे निकालते हैं, क्यूब वो बन गया, क्यूब का आयतन कहते हैं भुजा की क्यूब इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 mm क्यूब। ठीक है, 1 mm क्यूब किसके बराबर होता है 1000 लीटर के। ठीक है, इसके बाद हमारा है 1 गैलन, 1 गैलन में कितना होता है 4.52 लीटर। यानी कि 1 गैलन किसके बराबर होता है 4.5 लीटर के बराबर होता है। यानी कि आपने देखा हुआ है कि एक सीसी, आपने सीसी सुना हुआ है, जैसे बाइकों में होता है, अलग अलग गाड़ियों में होता है, भाई ये इतने सीसी के, ये इतने उसका सीसी है। नहीं, क्यूबिक का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आता है। तो इसका अगला है हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर देखते हैं। टेम्परेचर को हम कैसे निकालते हैं,
टेम्परेचर जैसे हमारा 4 टाइप का होता है हमारा टेम्परेचर। एक तो डिग्री सेल्सियस में होता है हमारा, डिग्री सेल्सियस में। एक फ़ारेनहाइट होता है हमारा, एक केल्विन होता है, एक रिमर, ठीक है। 4 टाइप के हमारे होते हैं। डिग्री सेल्सियस में कहाँ तक नाप सकते हैं हम? डिग्री 100 सेल्सियस तक, 100 सेल्सियस तक की लिमिट होती है हमारी। और फ़ारेनहाइट हमारा होता है F-32/180 तक माप सकते हैं। और केल्विन को हम सकते हैं 273 केल्विन टेम्परेचर यहाँ से होता है इसका। तो इस यहाँ भी 100 होगा और रिमर में 80 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी हम और शॉर्ट में करते हैं। शॉर्ट में करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगी। तो यानी कि 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। इसको काट देंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई? C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K - 273/5 R/4, ठीक है। जैसे कि हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि FORO नाइट को हमने किस में बदलना है? डिग्री सेल्सियस में बदलना है। डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे जैसे कि ये हमारे इसको मान लेते ए इक्वल टू बी के है, बी इक्वल टू है सी के, और सी इक्वल टू है डी के। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। जैसे मान लिया हमने ए का मान 5 है तो बी का मान भी 5 है, और ए बी के बराबर, बी सी के, तो सी का मान भी 5 होगा, और सी डी के बराबर है तो डी का मान 5 होगा। तो हम मान सकते हैं कि ए इक्वल टू डी का मान क्या होगा? सेम ही रहेगा। चलो ये फ़ारेनहाइट -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो हम बदलेंगे C/में, यार ये हमारी इक्वेशन C/में 100 इक्वल टू F-32/180, यानी कि इसको काट देंगे, ठीक है। तो इसके बाद में क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10, 4 दूनी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। इसके बाद में देखेंगे हम C/में 5 इक्वल टू F-32/9, तो C/में 5 इक्वल टू -40 - 32। फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी है? बटे में 9, ठीक है। तो C/में 5 इक्वल टू 72, 5 में 9, 9 दूनी और 9 8 72, यानी कि 9 8 72 कट जाएगा, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा? -8, ये माइनस का है तो इसमें सबसे बड़ी रकम होगी, वही माइनस का निशान इधर आएगा। तो C इक्वल टू इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 5 = 40, -40 डिग्री -40 फ़ारेनहाइट, -40 यानी कि डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा? ये एक वो भी है, लॉजिक भी है कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा एक लॉजिक है, इसमें दोनों तापमान हमारे सेम रहते हैं। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हमारा -40 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाती है। ITI फर्स्ट मैथ की फर्स्ट लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाता है। जिन को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
You